दोस्तों आज मैं आपको लेके चलती हूँ दादी नानी के ज़माने में। दादी के नानी के ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी, चक्कियाँ नहीं रहती थी। अब तो जहाँ देखो वहाँ चक्कियाँ हो गई है। तो मैं वही तरीके से मूंग दाल निकालना आपको बताऊँगी और आज आपको बहुत ही मज़े आने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। नमस्ते दोस्तों, आपकी अपनी बिट्टू की कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े मूँग की दाल निकालेंगे, वो भी घट्टी से निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर निकालिएगा। तो इस तरह से मूंग, अभी मूंग का सीज़न भी चल रहा है, बहुत मार्केट में मूंग आ रही है। अगर आपके शहर में सस्ती मूंग हो तो आप ले लीजिए और इस तरह से आप घर में ही मूंग स्टोर करके रखिएगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़े दाल की तो आप निकाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये खेत की मूंग है और इस मूंग को मैं आज दाल निकाल के आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मूंग को अच्छे से सूपे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी कचरा, मिट्टी और गंदा होगा ना वो सारा हम निकाल देंगे। क्योंकि जो मार्केट में मिलती है ना दाल, उससे भी बहुत ही बढ़िया हम दाल निकालेंगे बिना पाउडर के। और आप इसे साल भर भी स्टोर करके खाएंगे ना तो ये दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही कीड़े पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। एक या छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे दाल रखी रहती है तो वो मार्केट की दाल में पाउडर मिला के रखते हैं दोस्तों। तो आज हम बिना पाउडर की दाल हम घर में बनाएंगे। तो हमने देखिए सारी को अच्छे से साफ़ कर ली मूंग को और इधर ले लिए हमने घट्टी। घट्टी जिसे गांव में घट्टी बोलते हैं, आपके शहर में क्या बोलते हैं दोस्तों इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं पहली बार आपको ये वीडियो बता रही हूँ गांव का। ये देखिए कितनी बढ़िया इस तरह से हम मूंग डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मूंग डालेंगे तभी हमारी दाल अच्छे से निकलेगी। इस तरह की ये घट्टी में ये देखिए बीच में डालते हैं और थोड़े थोड़े से डालते हैं। ज़्यादा डालोगे तो आपकी खड़ी मूंग नीचे गिरेगी, तो थोड़ा थोड़ा सा हम करके डालेंगे। और इसकी जो मूंग है ना, सेगी वाली मूंग, इसके दो भाग हो जाएंगे, सिर्फ दाल बन जाएगी। जैसे मार्केट में मिलती है ना छिलके वाली मूंग की दाल, वैसे ही दाल आपकी निकलेगी। और ये घट्टी से निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये नहीं कि बहुत भारी ये है तो नहीं निकल पाएगी, आप कोशिश करो तो क्या नहीं होता। दादी नानी भी तो बहुत दिन दिन भर इस घट्टी को चलाती थी। जैसे दाल है, मूंग है, आटा है, सभी चीज़ें पीसती थी। और पहले तो चक्कियाँ थी ज नहीं, अभी तो जहाँ देखो वहाँ पे चक्की लगी है, लाइट है, तो सब लोग उसी का यूज़ करते हैं। पर जो दादी नानी के ज़माने में देखो कितनी तकलीफ़ें भोगती थी, पर तकलीफ़ों में भी वो खुश रहती थी। क्योंकि इसको चलाना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही हल्का सा ये चलती है और टाइम भी नहीं लगता कुछ भी पीसने में, दलने में। दलिया बनाओ, दाल बनाओ, कुछ भी इसके दल लो तो ये बहुत ही हल्की चलती है। और कभी इस हाथ से मैं डाल रही हूँ, कभी उस हाथ से डाल रही हूँ, दोनों साइड अब मूंग रख लिए मैंने तो हाथ भी दर्द नहीं करेंगे और अच्छे से ये आराम से इस तरह से दाल हमारी निकल जाएगी दोस्तों। मूंग में से एक मूंग से दो दाल हम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा आप कम डालोगे और आप सोचोगे कि छिलका पूरी तरह हट जाए तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, पर इसमें क्या चूरा बहुत हो जाता है दोस्तों। तो हम मूंग में से दो दाल ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारा इसमें से कनकी निकलेगा। तो हमें कनकी नहीं करना है। चाहे इसमें छिलके, जैसे मूंग छिलके वाली मिलती है ना, वैसी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, पानी में जब भी इसे पकाएंगे पानी में भिगो देंगे और फिर इसके छिलके पूरे निकाल लेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारी दाल में कोई सी खड़ी मूंग तो नहीं आ रही है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी दाल दो हो रही है। तो हम इसी तरह सारी मूंग को दल लेंगे। और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। जब दादी नानी मेरी इस तरह से वो करती थी काम, तब मैं छोटी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये बहुत भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है। पर मैंने इसको चलाया ना तो बहुत ही हल्का लगा और मेरे को अच्छा लगा इसको चलाने में। और देखो घर की भी ऑर्गेनिक दाल हमारी मिल गई इस तरह से, मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा। और इस तरह से आप ढेरों दाल निकाल सकते हैं, जैसे चने की दाल है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, जो भी आपके पास जैसे रखी हो खड़ी वाली, हर चीज़ें घर में थोड़ी थोड़ी रखी रहती है। तो अब इस तरह से आप कोशिश करके आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सारा मूंग ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा है तो आखिर में वो भी मैं डाल दूँगी। और आपसे बात भी हो गई और सारा मूंग मैंने दल लिए। ये देखिए इसको दलना बोलते हैं दोस्तों। जैसे गांव में दादी नानी बोलती थी कि हमने मूंग सारा दल लिया। अगर चने दल रहे हैं तो बोलते हैं कि सारा चना हमने दल लिया। तो इस तरह की गाँव में अभी भी दोस्तों बहुत से घरों में ये चक्की आपको घट्टी मिलेगी और इसे आप
क्या बोलते हैं ये तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। मैं तो इसे घट्टी भी बोल देती हूँ, चक्की भी बोल देती हूँ। तो इस तरह से सारी दाल मैंने निकाली और दाल देखिए ज़्यादा चूरा भी नहीं हुई है और बिल्कुल मस्त दाल हमारी इस तरह से निकल गई है। ये देखिए, तो मैंने इस तरह से सारी दाल निकाल ली है। अब क्या करना है, इस दाल को हम अच्छे से सूपे से झाड़ के इसमें जितने छिलके होंगे ना, जो छिलके हमारे डलने में निकले वही छिलके हम निकालेंगे। जो इसमें चिपके हुए हैं वो रहने देंगे, जब हम दाल को पकाएंगे तब वो छिलके आराम से अलग हो जाएंगे। और दोस्तों सारे मूंग को मैंने दल लिया है और दलने के बाद अब इसे झाड़ भी लेते हैं, जो भी छिलके जो होंगे वो निकल जाएंगे। तो क्या इसमें थोड़े बहुत छिलके निकलेंगे, क्योंकि बहुत से छिलके दाल में चिपके, अगर इसको ज़्यादा छिलके निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी हमारी जो दाल है वो चूरा हो जाएगी। फिर चूरा हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से, क्या हमें तो दाल बनाना है अच्छे से, तो हमने दाल के लिए हमने ज़्यादा चूरा नहीं किया। और ये देखिए मोटे मोटे से छिलके वो सारे इस तरह से सूपे से झाड़ने से सारे निकल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, आप जो दाल निकालना चाहते हो ना वो निकल जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है दोस्तों। आपने कभी दादी नानी को देखा होगा तो सोचा होगा बहुत मेहनत का काम है, पर दोस्तों ये मेहनत का काम बिल्कुल भी नहीं है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो आपके पास मूंग रखी है, उड़द रखी है, तो आप इस तरह से दाल निकाल सकते हैं। और जब आपको मगोड़े या भजिए या इसके भाजी बड़े बनाने हो तो ये बन जाते हैं आराम से। तो देखो बारिश के सीजन भी है और घर में बैठे सभी लोग, तो याद आया कि भाई मूंग रखी है तो क्यों ना हम उसकी दाल निकाल लेते हैं, फिर हम इसके बनाएंगे। पकौड़े भी बन सकते हैं, मगोड़े भी बन सकते हैं, आप जो बनाना चाहते हो वो रेसिपी इसकी बन जाएगी। और दाल बनाना चाहते हो तो दाल भी बना सकते हैं। तो सारी मूंग को इसी तरह से हम हिलाते डुलाते उसके जितने छिलके निकलेंगे तो वो निकाल लेंगे। और इसलिए दोस्तों इस मूंग जो मैंने दली ना, तो इसमें एक भी खड़ी मूंग नहीं है, बिल्कुल अच्छे से दाल हो गई है। तो ये दाल को आप साल भर भी स्टोर करके खा सकते हैं। इसमें जैसे मूंग अगर खड़ी वाली रखी रहती तो उसमें छोटे छोटे से फुद्दे पड़ जाते और फिर वो मूंग हमारी खराब हो जाती है। तो आप दाल करके इस तरह से रख लोगे ना तो आपकी दाल साल 2 साल आप खराब नहीं होगी और अच्छे से रहेगी। तो ये देखिए मैंने सारी दाल को अच्छी तरह से झाड़ लिया है और पूरे इसमें छिलके जितने थे वो बाहर निकल गए हैं। और दाल देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना दोस्तों। तो आप भी इस तरह से दाल निकाल सकते हैं। और ये देखिए बिना पाउडर के, बिना केमिकल की हमारी दाल ये साल भर चलेगी। मार्केट में क्या दाल मिलती तो है पर वो साल 2 साल रखी रहती ना, तो पाउडर है, कुछ कुछ दवाइयाँ छिड़क के रखते हैं तो वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। और ये हमारी ऑर्गेनिक दाल बनके तैयार हो गई है इस तरह से मूंग की। आप जब मन करे जब आप खाइएगा, या पकोड़े या समोसे या कचौड़ी कुछ भी बना सकते हैं इस दाल का मसाला बना के। और दाल भी बना के दाल चावल के साथ में खा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नई सी रेसिपी।